वेलकम टू वीयू ब्राइट स्पार्क चैनल। होप सो आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम अपने जिस असाइनमेंट की बात करने वाले हैं, हमारी वो असाइनमेंट है बिजनेस फाइनेंस अकाउंटिंग 501 की असाइनमेंट है, इसकी लास्ट डेट जो है वो मई 11 है और टोटल नंबर आपके 15 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड असाइनमेंट सोल्यूशंस चाहिए तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ रब्ता करके अफोर्डेबल प्राइसेस में असाइनमेंट्स सोल्यूशंस ले सकते हैं। तो कम टू द पॉइंट, हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे। हमारी असाइनमेंट है, फर्स्टली हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जिसमें कि कह रहा है कि आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस असाइनमेंट होल heartedly, the student is able to evaluate and compare the liquidity ratios to access change in company's short-term financial positions over time. तो वो कह रहे हैं कि आपको असाइनमेंट अटेम्प्ट जो करनी है ना, उसके अंदर स्टूडेंट इस चीज़ के एबल होंगे कि वो कैलकुलेट करें और कंपेयर करें रेशियोज को, ठीक है, यानी आदाद शुमार वगैरह को, और थ्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, ठीक है। और अब क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पार्ट ए है, जिसमें कि उसने 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट ए में वो कह रहा है कि आपको ना इंफॉर्मेशन देनी है, रिटेन्स अ लोकल लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी 2026। तो उसमें वो कह रहा है कि आपको ना एक कंपनी है जो कि लेदर का काम करती है, लेदर कंपनी है, लेदर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसमें वो बता रहा है कि उसमें जो प्राइजेस उसने दिए हैं टेबल में, आपको कह रहा है कि फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितनी प्राइजेस थी, इन्वेंट्री में कितनी थी, प्री पेमेंट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज और टोटल इक्विटी क्या है। कह रहा है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशो और क्विक रेशो, यानी करंट रेशो और क्विक रेशो को आपने कैलकुलेट करना है। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, और उसकी आपकी लिक्विडिटी जो है ना कंपनी की पोजीशन बतानी है। अच्छा, मेनली अगर इसके पूरे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की बात करें तो इसमें आपने बताना है कि एक कंपनी है जिसने क्या पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने काम पहले अपना पैसा लगाया भी है, ठीक है, कंपनी के ऊपर, ठीक है, और उसने उसमें से कुछ पैसा जो है जो अपने मतलब कंपनी के रिलेटेड चीज़ें जो है वो खरीदी हैं, और कुछ पैसा उसने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया कि जो लोगों की मतलब उसने कर्ज वगैरह देने थे। यानी मैं पूरी असाइनमेंट का खुलासा जो आपको बता रही हूँ। तो उसने जो पैसे अपने मतलब जो अपना कर्ज उतारा और अपनी कंपनी के ऊपर जो पैसे लगाए, और उसके बाद उसने, अब वो पूछना ये चाह रहे हैं एक्चुअल में कि उसने कितना मुनाफा, उसने मतलब मुनाफा कमाया भी है या नहीं है, मतलब कंपनी नुकसान में रही है या फायदे में रही है। मेनली ये टास्क है आपका, आपको ये बताना है कि कंपनी फायदे में रही है या नुकसान में। तो मैंने आपको पूरी असाइनमेंट का जो है ना बता दिया कि किस जो असाइनमेंट का जो मेन पर्पज है आपको जो बताना है, ठीक है। पार्ट सी और इन पार्ट्स को अब मेरे ख्याल से रीड करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि मेनली पर्पज ही मैंने आपको शेयर कर दिया। और ये आपका पार्ट ए देख लेते हैं, ये आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद दूसरा पार्ट आपका 6 मार्क्स का, और आपका पार्ट सी 3 मार्क्स का, और टोटल आपकी 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। 15 की थी ना, हाँ जी, 15 की असाइनमेंट आपकी। तो उसके बाद आपको सोल्यूशन गाइडलाइंस दी हुई है, जिसमें कि आपको अपना सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली रीडिंग अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आपने जो है ना कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपने सारा कुछ करना है। उसके बाद आपको कह रहा है पुट योर जेन्युइन एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रूली। उसके बाद आपको कह रहा है कि प्रोवाइड कंप्लीट कैलकुलेशन पार्ट ए, पार्ट बी, प्रोवाइड कंसेप्चुअल रैशनल इन पार्ट सी, ठीक है। यानी कि जो पार्ट ए और पार्ट बी है ना, उसका जो खुलासा निकालना है ना, वो आपने सी में निकालना है। तब उसकी मुकम्मल कैलकुलेशन आपने एट द एंड ऑफ दी असाइनमेंट, मतलब एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन आपने सी में सारा जो है ना बताना है कि कंपनी प्रॉफिट में रही है या उसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इम्पोर्टेंटली वो बता रहे हैं कि आपको 24 आवर्स जो एक्स्ट्रा मिलते हैं तब तक आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवा सकते। उसके बाद आपको कह रहा है कि अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको कह रहा है कि अपनी अपनी असाइनमेंट LMS के ऊपर करवानी है। कौन सी फॉर्मेट में करवानी है, ऑब्वियसली आपको जो है वो MS वर्ड और एक्सेल की फॉर्मेट में करवानी है, ठीक है। और नीचे आपको क्या है जी के लोड शेडिंग इश्यूज हो रही है, तो आप अपने टाइम एक्टिविटीज़ को अटैम्प्ट करें। सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। हमारी सोल्यूशन फाइल है जिसमें कि आपने पार्ट ए में लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है, ये मतलब सारा बयान किया। स्टेप 2 स्टेप्स वाइज आपने सारा बयान करना। स्टेप 3 और स्टेप 4, ठीक है। उसके बाद
फर्स्टली पार्ट ए, ये सारा आपने बयान कर दिया, उसकी क्विक रेशियो, लास्टली आंसर क्या निकला पार्ट बी। उसके बाद पार्ट सी आपने सारा कमेंट्स वगैरह मतलब जो बताने थे मेनली, ठीक है, जो पर्पस था मेन असाइनमेंट का। तो ये आपकी बेसिकली सारा असाइनमेंट का सोल्यूशन था। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फर्दर असाइनमेंट पेड असाइनमेंट्स का मैं बता चुकी हूँ आपको। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त।